देखिए, कल जो हुआ था वो तो हुआ था। हम लोग आए थे ओझा जी से मिलने। कल घटना जो हुआ था बहुत निंदनीय है। और ओझा जी के घर के, जहाँ तक जब से मैं जानता हूँ, ओझा सर यहीं रहते हैं और तकरीबन 30 से 40 साल से यहीं रहते हैं और ये इनके पड़ोसी हैं। तो आज जो घटना हुई है हमारे मौजूदगी में हुई है कि वो प्रशासन के मौजूदगी में, और वो हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, एकदम हीनस गाली दे रहे हैं। और प्रशासन उनको चुप कराने के बजाय हमको खिड़की दरवाजा बंद करवा रही है। बोल रही कि आप लोग खिड़की, यहाँ काफ़ी पर्सन है और जिसमें सबको सफोकेशन हो रहा है रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी। और मैं सही बताऊं, ऐसा घटना मैं आज तक देखा नहीं था। इस घटना से भी बहुत तकलीफ हुआ कि ये हिंदुस्तान है कि क्या है। ओझा जी के घर पे खुलेआम दिन दहाड़े सिक्योरिटी के बीच में पत्थर मार रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, नीचे बुला रहे हैं, आओ काट दे, और शायद से जाएं तो काट भी देंगे। इतनी उनकी हिम्मत आती कहाँ से है। और प्रशासन लाचार महसूस कर रहे हैं हम लोग कि शासन प्रशासन नाकाम है, कुछ वो कर नहीं सकते हैं, वो सुरक्षा दे नहीं सकते हैं। ये बात आज तय हो गया। और जिसमें काफ़ी भारी संख्या में मुस्लिम महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी हैं। कम से कम 150 से 200 लोग ओझा सर के घर के बैक साइड में घेराव कर दिए पूरे बिल्डिंग का और खूब पथराव किए हैं। अब समझिए आप, इससे हम कैसे सुरक्षित हैं और प्रशासन क्या कर रही है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। गुजारिश करेंगे महाराष्ट्र सरकार से भी कि इस पे एक्शन होना चाहिए, एकदम क्विक और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम राइट कराने का जो प्रयास किया जा रहा है उनके समुदाय से, मुसलमान समुदाय से, ये बहुत निंदनीय है। और ऐसा घटना आज तक हमने अपने लाइफ में देखा नहीं था। हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कि हम महाराष्ट्र में है, कश्मीर में है। अभी हम फिल्मों में देखते थे इसी घटना कि आते हैं बच्चे, औरत आती है, पत्थर मारते हैं। आज हमारे आंखों के सामने शायद ओझा सर का विंडो नहीं बंद होता तो 1-2 का सर फट जाता। और यही घटना कल रात में 12-1 बजे के आसपास ओझा सर घर में अकेले थे तब किया गया था। अब सोचिए वो कैसा फील करते होंगे वो टाइम पे, और हम हमारे घर में कैसा सुरक्षित हैं। तो हम महाराष्ट्र सरकार से ये गुजारिश करेंगे और ये हमारा डिमांड भी है कि भाई इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और एकदम कड़क कानूनी एक्शन होना चाहिए। कानून को किसी भी व्यक्ति को हाथ में लेने का कोई राइट नहीं है। एकदम विश्वास नहीं सर, क्योंकि डीसीपी पाटिल आए थे तब भी हम बैठे थे, उन्होंने हमको ही रोकने की कोशिश किया है, जबकि हमारा कोई प्लानिंग नहीं है, हमारा मनसा नहीं दंगा करने का, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग सीधा। तो बिल्डिंग के नीचे तो बहुत सारी पुलिस है, क्या वो लोग मान नहीं रहे? जी नहीं मान रहे हैं। पुलिस प्रशासन के सामने वो चला रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। और पुलिस हमको, हम लोग मिलने आए ओझा सर से और बोल रहे हैं आप ये मत करो। हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम अधिवक्ता हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, हम उनसे मिलने आए हैं, हाल चाल जानने आए हैं। और इस पे भी हमको रोक लगाया जा रहा है कि तुम खिड़की बंद करके जाओ, खिड़की बंद करके रहो, और उनको रोक नहीं रहे। हमको तो ये नहीं समझ में आता प्रशासन इतना मजबूर क्यों है। भारत माता की जय। आज सुबह मुझे एक वीडियो मिला जिसके अंतर्गत हमारे जो वरिष्ठ वकील हैं PN ओझा सर, उनके खिलाफ झूठी FIR, जो FIR नहीं बनता है वो FIR मानिकपुर पुलिस स्टेशन में हुआ। और उस FIR होने के बाद सर ने अपना कानूनी तरीके से इन्होंने अपना एंटीसेप्टरी बेल ली। एंटीसेप्टरी बेल लिए, बेल लेने के बाद अपने घर पे आ गए। रात को तकरीबन 1:30 बजे इनके घर पे 50 से 60 मुस्लिम समुदाय के लोग आए और इनके घर के पास पथराव किए, गाड़ी तोड़ दिए। और उनका पूरा प्लानिंग था कि इनके घर को जला देना और मार देना। इस तरह से इतने लोग आए जो कि प्रशासन को पता है, और सारे जितने भी लोग आए थे वो सब वसई का पुलिस स्टेशन है वहाँ पे मौजूद थे और सबका स्टेटमेंट मिल गया। तो मुझे यही कहना है प्रशासन से, जब कानून अपनी कार्रवाई कर रही है तो ये जो 200 से 300 लोग आए उन सब के ऊपर FIR दाखिल होना चाहिए और उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए। बस यही हमारा प्रशासन से विनती है। बहुत ही खतरनाक घटना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया, हम सब एडवोकेट ओझा जी के घर पे मौजूद थे। उतने में ही कुछ लोग बाहर से ओझा सर के घर पे पथराव किए, पता नहीं किस चीज को लेकर के, वो कुछ पता नहीं है, लेकिन अचानक पथराव किए। और यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी हुई थी ओझा जी के घर पे, एडवोकेट काफी महिलाएं बैठे हुए थे, वो सब डर से सहमे हुए थे और वो नीचे नहीं उतर सकते थे। जब पुलिस आई तो पुलिस क्या बोल रही है कि आप अपना घर का खिड़की दरवाजा बंद रखिए। उसके बाद हमने फटाफट दाते साहब को फ़ोन लगाया, दाते साहब से बात हुआ, हमारे मित्र ने फ़ोन लगाया, दाते साहब ने बोले कि ठीक है हम फोर्स भेजते हैं, क्योंकि ये माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि पता नहीं हम लोग कैसे नीचे उतरेंगे। और ओझा सर के घर पे तो हम लोग आए हैं, उनके जो भी मित्र लोग जो भी आए, प्रेस रिपोर्टर वाले आए, अब रात भर ओझा सर निकालेंगे कैसे घर पे? इनके बच्चे, इनके फैमिली है। अभी तो प्रशासन से यही हमारा एक दरख्वास्त है कि कृपया करके इनको पूरा सपोर्ट किया करें, पुलिस फोर्स भेजे। अभी जैसा कि पुलिस ऑलरेडी है नीचे, लेकिन अभी भी पुलिस बोल रही है कि आप अपना खिड़की बंद रखिए, अपना दरवाजा बंद करिए।
यहाँ घर में सफोकेशन हो रहा है, गर्मी का दिन है और हम सब खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। मैं इस घटना से क्या, मैं ये सोच रही हूँ कि हमारा पूरा हिंदुस्तान जो है बहुत आहत हुआ है और नवयुवकों को जो भड़काया जा रहा है, विशेष नहीं मुस्लिम समाज हैं, वो मुस्लिम हमारे भाई हैं और बहनें भी हैं। हम लोग उनको कभी भी कुदृष्टि से नहीं देखा। ओझा जी ने कभी कुदृष्टि या कुभावना से कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है। आज तक कभी ये घटना उनके साथ कोई भी एक मुस्लिम भाई कोई भी बता दे कि मेरे साथ ऐसा कोई घटना किया है या कोई ऐसा बर्ताव किया है जो उनको बुरा लगे, तो हम मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आज तक 40 वर्ष से रहते हुए, वो प्रैक्टिस करते हुए, समाज सेवा करते हुए, हमारे ऑफिस में चाहे हिंदू आए मुस्लिम आए, कोई भी पीड़ित आता है केस लेके, विशेषकर ज्यादा मुस्लिम ही आते हैं जी। अगर ऐसा होता तो मुस्लिम क्यों आती है हमारे पास जी? मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं। सब। ये डॉक्टर शेख साहब हैं जी और खालिद जी हैं जी। ये और कौन लोग हैं? इमरान ब्लू, जिसको उर्फ ब्लू ब्लू कहते हैं जी। ये लोग हैं इसके पीछे। जो हमारी बड़ी प्यारी बहनाएं हैं, उनको उनके दिमाग से ये लोग खेल रहे हैं। क्या लाभ मिलेगा उनको इसका? राजनीतिक लाभ मिलेगा। उनको कारपोरेटर का चुनाव लड़ना है। मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन FIR में नाम पढ़ा है उनका, कलम खान। जी जी जी। तो ये लोग उकसा रहे हैं, आपका कहना है? कहना नहीं है, ये तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ मैं उसकी। अच्छा। मेरा कहना नहीं है, ये प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि पुलिस प्रशासन के रहते हुए उन्होंने पत्थरबाजी दिन में किया, गाली दिया, तो क्या उनके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? प्रशासन तो इतना लचीला है कि जैसे लगता है कि अभी वो वर्ड नहीं है मेरे पास कहने के लिए कि हमारे वसई में कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं है। हो रही है सरकार है, वो शिवसेना की सरकार है और गठबंधन की सरकार है, वो तो आप जानते ही हैं जी। तो वो क्यों कार्रवाई करेगी? जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, उसके बाद हमने देखा कि नीचे ओझा जी की बिल्डिंग के नीचे करीब 150 लोगों का मॉब वापस से इकट्ठा हो गया है, जिसमें औरतें भी हैं भारी संख्या में, और पत्थरबाजी हो रही है, ऊपर देख के गाली गलौज हो रहा है औरतें। और हमने ताज्जुब ये हो रहा है तो पुलिस क्या कर रही थी? वही मैं बता रही हूँ आपको कि पुलिस वाले उनकी तरफ जाके उनको चुटकार जैसे रहे कि अरे अरे आप जरा। कौन लोग हैं ये लोग? वही तो लोग हैं ये जिन्होंने रात को अटैक किया था ओझा जी के घर पे। हाँ, वो मुस्लिम लोग ही है, अल्पसंख्यक। जो मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आया है कि हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा, एक आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि ये गंगा जमनी तहजीब जो है वो हमको कहाँ तक मेंटेन करनी है, क्योंकि जब वक्त आता है तब हम ही के ऊपर सब जिम्मेदारी आती है। पुलिस लोग हमारे से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग शांति रखिए, आप लोग शांति रखिए। अरे पर सामने वाला जो कर रहे हैं उनको जाके आप बोलने की आपकी हिम्मत है? अभी नीचे वो लोग आके इतनी जोर जोर से गाली गलौज कर रहे हैं, हाथ दिखा के, पत्थर मार के। अगर गलती से खिड़की अगर खुली रहती, जाली नहीं रहती, तो किसी का भी सर फूट सकता था। ये सब पुलिस की मौजूदगी में? हाँ, पुलिस की मौजूदगी में। नीचे पुलिस खड़ी है, आप देख सकते हैं, आप भी अभी भी फोटो निकाल सकते हैं। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि अभी हिंदू समाज को अभी एकत्रित होना चाहिए, क्योंकि अभी उनकी जो सुरक्षा है वो उनके हाथ में है। कोई पुलिस वाला हमको मदद करने नहीं आएगा, कोई प्रशासन हमको मदद करने नहीं आएगा। तो हमको हमारी किस तरह से हमारी सुरक्षा करनी है ये हमको डिसाइड करना चाहिए, और उसके लिए हमको एक संगठन बना के हमको हमारी सुरक्षा करने के लिए अभी तैयारी करनी चाहिए। यहाँ के प्रकरण देख के ऐसा लग रहा है कि आज जिंदगी में हम लोग हिंदुस्तान में जीने के लिए नहीं, आज का दिन ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को मृतक घोषित कर दूं। जैसा ओझा जी के घर पे अभी हम लोग आए हैं, हमारे बहुत से मित्र लोग आए हैं, इनका कल का घटना आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है। इसके लिए यहाँ पे हम लोग आए थे 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने रखा था। इनके साथ में क्या हुआ था कल रात को इनके साथ में इनके घर पे 200 से 300 लोग आए थे जो कि मुसलमान संप्रदाय से हैं। उन्होंने इनके ऊपर जानलेवा हमला किया, इनकी गाड़ी को तोड़ा और तमाम तरीके का उन्होंने वारदात किया है। और अभी शाम को 4 बजे यहाँ पे हमारे प्रशासन जो है वसई तालुका के ऑलरेडी सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। उनके प्रत्यक्ष में वो लोग 200 तो 300 औरत, बच्चे और पुरुष भी साथ में हमला कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। और हम लोग
10-20 लोग आए हैं, पत्रकार भाई भी यहाँ पे हैं और कुछ पुलिस कर्मचारी भी हैं। हम लोग बंधक की तरह यहाँ पे 2 घंटे से कुछ खाए पिए नहीं है, नीचे जा नहीं सकते हैं, हमको रोका जा रहा है, हमारे ऊपर बहुत तरीके का हमला हो रहा है। और मैं हम लोग तो कैसे भी चले जाएंगे प्रशासन के साथ में। ओझा जी जो यहाँ पे रहते हैं उनके ऊपर उनको कब तक संरक्षण मिलेगा? कौन गारंटी देगा कि ये सही सलामत यहाँ पे रहेंगे? आज हमारे उपस्थिति में 50 लोग की उपस्थिति में उनके साथ में घटना हो रही है, उनके जान के ऊपर, हमारे जान के ऊपर हमला हो रही है। तो हम अब अभी ये महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करते हैं कि किसी भी तरह इस मामले को रफा दफा करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। सर, हम लोग अभी किताबों में और सुनते आए हैं, फिल्मों में देखते आए हैं कि मुसलमान इस तरीके से व्यवहार करते हैं। आज मैंने अपने 32 साल की उम्र में आंखों देखी सब बता रहा हूँ आपको कि ऐसा दर्दनाक अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई किसी को कभी कोई भी वो लोग प्लानिंग के साथ कुछ भी कर सकते हैं, जान भी मार सकते हैं। और पुलिस प्रशासन में कोई कार्रवाई नहीं हुआ उनके खिलाफ। उनके सामने गाली दे रहे हैं, उनके कॉलर पे हाथ लगा रहे हैं, प्रशासन को धक्का दे रहे हैं, उनकी कुर्सी नीचे जो उनके बैठने के लिए कुर्सी तोड़ रहे हैं, गेट तोड़ रहे हैं। तो मैं प्रशासन से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं अपील करता हूँ महाराष्ट्र की सरकार से कि कड़ी से कड़ी उनके लिए कार्रवाई किया जाए और ओझा साहब को और भी बंदोबस्त के साथ में यहाँ पे सुरक्षित रखा जाए। हमको और प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ओझा जी के ऊपर ऐसा एक केस दर्ज हो रहा है, FIR कर रहे हैं कि उन्होंने कोई एक मैसेज फॉरवर्ड किया। जिसने मैसेज दर्ज कर रहा है केस, क्या उसको ओझा जी ने मैसेज फॉरवर्ड किया था क्या? तो मेरे ख्याल से नहीं है। उन्होंने अपने लॉयर्स के ग्रुप में वो मैसेज डाला था, तो उधर से जिसने उसको मैसेज फॉरवर्ड किया वो गुनहगार है। ओझा जी कैसे गुनहगार हो सकते हैं? अगर उसमें आप ओझा जी को गुनहगार समझ रहे हैं तो ओझा जी को जिसने भी भेजा तो वो भी उन्होंने ऑब्वियसली फॉरवर्ड किया सामने, तो वो भी गुनहगार नहीं हो सकते। तो इसके लिए ये केस ही गलत ढंग से हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। सर, समाज कोई भी हो, लेकिन इस तरह से किसी के घर में रात को 1-1:30 बजे आना, उनकी गाड़ी के नुकसान पहुंचाना, अगर कुछ हो सकता था उनके घर के अंदर जाके उनको या उनके परिवार को अगर कुछ नुकसान पहुंचा था तो फिर क्या होता था? वो कोई पर्टिकुलर समाज है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस तरह की घटना कभी भी जायज नहीं है। इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और कोई भी समाज इस तरह से किसी के घर में घुसना बिल्कुल नामंजूर है।